देखो आजम, भला ये तस्वीर कब की है? शादी से पहले की। ये तुम कैसे कह रहे हो? इसलिए कि इसमें तुमने अपनी ही जेबों में हाथ डाल रखा है। ये हनीमून की तस्वीर है। क्या जमाना था। जी हाँ, ये डेट और डिबेट के दरमियान का वक्फा होता है। देखो तो सही, इसमें मेरी शक्ल कितनी मुख्तलिफ लग रही है। हाँ वाकई है ना? इसलिए कि इसमें तुम्हारा मुंह बंद है। ये नायाब लम्हा मैंने इसीलिए कैमरे में कैद कर लिया था। क्या मतलब क्या है तुम्हारा? क्या मैं बहुत ज्यादा बोलती हूँ? पहले तो तुम मेरी बातों की बहुत तारीफ किया करते थे। हरगिज़ नहीं, मैं तुम्हारी बातों में वक्फे की तारीफ किया करता था। अगर तुम्हें मैं बिल्कुल पसंद नहीं थी तो तुमने मुझसे शादी क्यों की? 20 साल हो गए, ये बात मेरी समझ में नहीं आई। जिस रोज समझ में आ गई तुम्हें जरूर बताऊंगा। क्या कह रहे हो आसिफ? मैं तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं हूँ। नहीं नहीं नहीं, मतलब हाँ हाँ, मतलब ऐसा नहीं है। कैसा नहीं है? जैसा तुम सोच रही हो वैसा नहीं है। आजम भाई आपका फोन। मैं कैसा सोच रही हूँ? मैं फोन सुन लूं प्लीज? तो बता तो जाते ना। मैं बताता हूँ प्लीज। ये तो बता दो ना कि मैं तुम्हें पसंद हूँ कि नहीं। ये क्या है? एल्बम? कौन सा बम? एल्बम हुमा एल्बम। हाय कितनी पुरानी तस्वीर है। इसमें तो भाई आजम हंस भी रहे हैं। दिखाएं दिखाएं दिखाएं। पापा हंसा भी करते थे। हुमा बड़े शरारती हुआ करते थे। पता है भाई आजम तो सारा वक्त गर्ल्स कॉलेज के सामने खड़े रहते थे। रिश्तेदारों ने तो कहना शुरू कर दिया कि इन्होंने एफए गर्ल्स कॉलेज से किया है। लेकिन मामा ने तो बताया था कि पापा छोटे शहर के थे तो वहाँ पे गर्ल्स कॉलेज भी था। हाँ, वहाँ के एमएनए ने बनवा दिया था कि लड़कों को तकलीफ ना हो दूसरे इलाके में जाने की। हाँ, किसका फोन था? वो बेग साहब का था। क्या कह रहे थे? वो मैंने उनसे कहा था कि कोई ऐसा बिजनेस बताएं जो कर सकूं। तो वो कह रहे हैं कि फिलहाल शेयर्स खरीद लो, लेकिन ये शेयर्स तो गिरते नहीं रहते। हाय तो भाई आजम जरूरी है हमने कोई गिरा हुआ काम करना। चलो खैर देखते हैं। अच्छा वो सुंबल, मैंने तुम्हें पिछले महीने जो ₹1,00,000 भिजवाया था वो घर में ही है या बैंक में है? बैंक में तो नहीं है। अच्छा घर में ही है। मुझे उसकी जरूरत पड़ेगी अभी 2-4 दिन में, इसलिए पूछ रहा हूँ। वो तो क्या वो तो घर में ही है। हाँ, घर में ही है। घर में ही है, ठीक है। हाँ, घर में ही है। अब हम क्या करेंगे? इतने सारे पैसे हम कहाँ से लेकर आएंगे? हाँ मैं बताती हूँ, आजकल सुना है कि ना रुपया बहुत सस्ता हो रहा है, तो हम ऐसा करते हैं कि 10,000 के रुपए खरीद लेते हैं, सस्ते में मिल जाएंगे। मामा किसी वकील से मशवरा करती हैं। अरे छोड़ो वकीलों के मशवरे। देखें, मेरे ताया मरहूम का मकान था, हम सारे ने उस पर कब्जा कर लिया। बेचारे वकील से मशवरा करने के लिए गए। नुसरत, केस तो उन्होंने जीत लिया लेकिन मकान वकील की फीस में चला गया। क्या फायदा हुआ? मामा बैंक से कर्जा ले लेते हैं, 90,000 की तो बात है। बॉबी 90,000 ही का तो मसला है। कोई 10-20 करोड़ की बात हो तो बैंक वाले अमीर समझते हैं, झट से कर्जा दे देते हैं। 90,000 की तो कोई इज्जत ही नहीं, सब समझेंगे कि हम बहुत गरीब हैं। और क्या, बैंक से थोड़ा कर्जा लो ना तो फिर आप बैंक के रहमो करम पर होते हैं, और बैंक से अगर ज्यादा कर्जा ले लो तो फिर बैंक वाले आपके रहमो करम पर होते हैं। तो हम 10 करोड़ का कर्जा लेंगे ना, रिफ्यूज भी हो गया तो शर्मिंदगी तो नहीं होगी? छोटा मोटा कर्जा रिफ्यूज हो जाए कितनी शर्मिंदगी होती है। सलाम बीबी जी। वालेकुम सलाम। तुम भी बस हमेशा गलत वक्त पे आया करो बशीरा। जाओ आप कपड़े रखो, मेरा मुंह क्या देख रही हो? तुम्हें पता है मैले कपड़े कहाँ पड़े हैं। जाओ उठाओ। अच्छा बीबी जी। सुंबल, ये बशीरा कह रही थी कि इसके पास 90,000 रुपए हैं जो वो अपने पास नहीं रखना चाहती। वो तो मुझे कह रही थी रखने के लिए। बैंक में नहीं रखती? बैंक में रखवाए थे। रोज सुबह 9 बजे बैंक पहुंच जाती थी और कहती थी कि मेरे पैसे दिखाओ, कहीं चोरी तो नहीं हो गए। मामा जरूरत के वक्त गधे को बाप बनाया जा सकता है तो दोबन को। दोबन? मेरा मतलब है बशीरा। बशीरा जी बीबी जी। बशीरा, बशीरा तुम्हारा सूट कितना खूबसूरत लग रहा है। ये कभी मुझे जहर लगता है, जब खान से लड़ाई होती है ना मैं तब पहनती हूँ। हुमा,
बशीरा के लिए चाय लाओ। जी जी मेरे लिए? हाँ तुम बैठो ना बशीरा, बैठो। इधर आओ, इधर। नहीं इधर बैठो, बैठो बैठो। हाँ बैठ जाओ। बशीरा, नुसरत ने मुझे बताया, तुमने मुझे बताया था ना नुसरत? हाँ। तो नुसरत ने मुझे बताया कि तुम्हारे पास 90,000 रुपए हैं। हाँ जी, मैं भी आपसे बात करना चाहती थी। इतने सारे पैसे ना बीबी जी, हम गरीबों से संभाले नहीं जाते। हाँ वाकई। बॉबी मिठाई लाओ। उठ जाओ। मेरे लिए? हाँ। आप कितनी अच्छी हैं, इसीलिए ना मुझे आप पर पूरा तबार है बीबी जी। हाँ, देखा ना सुंबल, मैं क्या कहती थी कि बशीरा कितनी अच्छी है। बहुत अच्छी है। हाँ बशीरा, तो तुम तो कोई बात कर रही थी ना, वो पैसों के बारे में। हाँ जी, वो बात दरअसल ये है कि बीबी जी मुझे ना वो शर्म आ रही है जी। देखो बशीरा, ये तुम्हारा अपना घर है, तुम शर्माओ या शर्मिंदा हो कुछ तुम बोलो। बोलो बशीरा, बोलो। हम तुम्हारी हर तरह से मदद करेंगे। हाँ बस तुम बोलो ना। आप मेरी मदद करेंगे जी? क्यों नहीं? आप कितने अच्छे लोग हैं। वो ना मेरे पास ना 90,000 थे। मैंने ना 1.5 लाख का मकान खरीद लिया। 90,000 मैंने दे दिए, बाकी 60,000 रह गए। आपने तो वादा किया ना आप मेरी मदद करेंगे। तुम्हें पता है कि मैले कपड़े कहाँ पड़े हैं? तुम जाकर उठाती क्यों नहीं वहां से? जाओ। यही तो है फैमिली फ्रंट। अब क्या होगा? पहले कह रहे थे मैं कुछ सोचता हूँ, मेरा दिमाग चल रहा है, और अब कहते हो कि अब क्या होगा? दिमाग चल नहीं रहा है, दिमाग चल गया है। मैंने अखबार में एक पजल का जवाब लिखकर भेजा है। अगर 1 लाख रुपए मुझे इनाम मिल गया तो मैं 90,000 दे दूंगी। हाय, यहाँ पे लिखा है एक बिजनेसमैन के घर ना डाका पड़ गया और डाकू 20 लाख लूट कर ले गए। मामा, ये डाकुओं को 20 लाख गिनने में बड़ी देर लगी होगी। वो गिनते थोड़ी हैं, अगले दिन अखबार में पढ़ लेते हैं हमने कितना लूटा है। डाकू 20 लाख से कम पे नहीं आ जाते? क्या मतलब? मामा, हम क्यों ना डाका डलवाएं? इतने कम पैसों में कौन डाका डालेगा? 10,000 में उसकी बेइज्जती नहीं होगी? अखबार में तो यही आएगा ना, 1 लाख का डाका। हेलो खुशिया साहब, खुशिया साहब, हमें डाका डलवाना है। खुशिया साहब, एक डाका ही तो डलवाना है। आप हमारी पोजीशन नहीं समझ रहे ना? मामा, एक सेकेंड। हाँ, उससे कहें कि क्लैशनकोव वाला डाकू भेजे। मिसेस अशरफ के घर आया था ना वो छुरे वाला, कितनी बेइज्जती हुई। हाँ, को बड़ा डाका होना चाहिए। हाँ खुशिया, डाकू को बड़ा डाकू होना चाहिए है? वो कह रहे कि बड़े डाकू का तो पुलिस 10-10 लाख रुपए देती है। हाँ, मैंने भी यही पढ़ा था। वैसे चले फिर कोई छोटा डाकू अरेंज कर दे। देखिए खुशिया साहब, हम 10,000 दे सकते हैं, इतने में आप कोई डाकू अरेंज कर दे। क्या? वो कह रहे इतने कम पैसों में डाका नहीं डल सकता, चोरी हो सकती है। नहीं नहीं सुंबल, चोरी का तो अब रिवाज ही नहीं रहा। खुशिया साहब, चोरी का तो अब रिवाज ही नहीं रहा। नहीं, डाकू होना चाहिए। एक डाकू है, बस एक डाकू, बस एक डाकू। कह रहा है कि आपने डाका डलवाना है या कव्वाली करवानी है? देखिए, अच्छा नहीं, एक मिनट, नहीं वो कह रहा है इतने कम पैसों में डाका अरेंज नहीं हो सकता। वो कह रहा है कि फिर वो किसी एक्टर को डाकू बना के नहीं 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 नहीं, हमें तो ओरिजिनल चाहिए। उससे कहो कि हम चंदा जमा करके हर महीने दे दिया करेंगे। खुशिया साहब, मेरी बात सुनिए, हमें ओरिजिनल डाकू चाहिए। हाँ, हमें नहीं पता, बस आप कहीं से ये अरेंज करके दें, हम बाकी की कसर हम अगली दफा पूरी कर देंगे। ठीक है बस। ओह बॉबी, क्यों तुम मुझे परेशान कर रहे हो? मुझसे मत पूछा करो ऐसे फिजूल। सुंबल, हाँ क्या हुआ? तुम तो तैयार भी हो गई हो और मैंने तो अभी तक कपड़े भी नहीं बदले हैं। वो ये डाकू के आने की खुशी में नए कपड़े क्यों पहन रहे हैं?
अगले दिन अखबार में तस्वीर नहीं आती, इसीलिए बैठे रंगों में तस्वीर जरा नहीं उठती। मुझे तो याद ही नहीं रहा मामा, मैंने तो कटिंग करवानी थी। ये क्या तैयारियां हो रही हैं अभी? तुम्हारे ससुराल से कोई आ रहा है? क्या मतलब है तुम्हारा? वो पापा डाकू आ रहा है। डाकू आ रहा है? नहीं, वो बात ये है कि एक सीरियल आ रहा है ना टेलीविजन पे, उसमें एक डाकू ने आना है आज। हाँ, बॉबी को वो सीरियल बहुत पसंद है। अच्छा, डाकू वाला सीरियल। लेकिन आप तो टीवी देख नहीं सकते, इसलिए कि आपका तो टीवी देखने का टाइम नहीं हुआ। आपका टाइम टेबल किधर है? भाई साहब, टाइम वो है और टेबल ये है। नुसरत, तुम भी मेरे कमरे में मेरा कैलकुलेटर ला दो और टाइम टेबल भी लेके आओ। मामा, ये डॉक्टर और डाकू जो है ये नकाब क्यों पहनते हैं? ताकि उन्हें कोई पहचान ना सके, और क्यों? हमारे वाले डाकू ने भी पहना होगा। हाँ, और क्या? तो अगर उसने नकाब पहना हुआ, हम उससे कैसे पहचानेंगे कि ये हमारा डाकू है? ओहो, बहुत आसान सी बात है हुमा, हम उससे पूछ लेंगे कि भाई तुम हमारे डाकू हो कि नहीं। इतनी देर हो गई है, अब तक तो डाकू को आ जाना चाहिए था। बस इस मुल्क में तो कोई वक्त की पाबंदी करता ही नहीं। ठीक है, बस आ जाए, हम भी उसके डाके से पैसे काटेंगे। बिल्कुल सही। ओहो, डाकू अब तक नहीं आया। अल्लाह, किसी और घर ना चला गया वो डाका डालने। तुमने पता तो ठीक से बताया था ना? हाँ। मामा, मैं बाहर जाके ना देखो कहीं उसको घर ही ना मिल रहा हो। चुप करो। मामा, हम ना खिड़की खोल देते हैं ताकि वो छुप के अंदर आ सके। कैसी बातें करती हो हुमा? वो डाकू है, शौहर या चोर तो नहीं। वो खिड़की के रास्ते आएगा, वो तरीके सलीके से बेल बजा कर आएगा। मामा, डाकू आ गया। मेरा भी यही ख्याल है। बुलाओ बुलाओ, आइए 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 आइए। नुसरत, ये डाकू है? हाँ, आजकल डाकू भेस बदल कर आते हैं। पूछो बॉबी, ये डाकू है? भाईजान, आप डाकू है? ना जी ना, कुछ अल्लाह के नाम पे दो। 4 दिन से मैं भूखा हूँ और 8 दिन से मेरे बच्चे भूखे हैं। कुछ दो अल्लाह के वास्ते। हेलो खुशिया साहब, ये क्या तरीका है भाई? क्या वक्त होने को है और आपका डाकू अभी तक आया ही नहीं है? वो कह रहा है कि एक डाकू हमारी तरफ आ रहा था, लेकिन उसकी बीवी ने उसे सब्जी लेने भेज दिया। ये भी कोई वक्त है सब्जी खरीदने का? देखो, उससे कहो कि अगर वो डाकू नहीं है तो किसी और डाकू को भेजे। हाँ, देखिए खुशिया साहब, ये आपकी जिम्मेदारी है। अगर वो डाकू नहीं है तो आप किसी और डाकू को भेजिए। हाँ, आप देख लीजिए, वरना हम पुलिस की मदद लेंगे। हाँ, पुलिस के नाम से तो फौरन मान गया। पुलिस उसकी कंपेटिटर जो है। मामा, मुबारक हो, डाकू साहब आ गए। डाकू साहब तशरीफ ले आए हैं। खबरदार, कोई बोला तो गोली मार दूंगा। ओफो, ये क्या तरीका है? क्या ये आपका पहला डाका है? हैं? नहीं। तो फिर ये कोई वक्त है आने का? इसने तो नकाब भी नहीं पहना हुआ, डाकू तो लगता ही नहीं है। इस तरह से कोई डाका मारने आता है? डाका डालने के भी कोई उसूल होते हैं। किस किस्म के लोग हो आप? बेवकूफ, वक्त जाया मत करो, हमें हैंड्स अप कराओ। किस बेवकूफ ने तुम्हें डाकू बना दिया? खबरदार, जो मेरे बाप को बेवकूफ कहा तो। अच्छा, चलिए मेरी बात सुनिए। आप चाय, ठंडा, कोई बोतल, पानी। आप पहली बार हमारे यहाँ डाका डालने आए हैं? कौन लोग हो तुम? कैसी बातें कर रहे हो? वो हमें हैंड्स अप कराओ फौरन। हाँ हैंड्स अप। हाँ, ये बात हुई है। अब हमें लेकर अंदर चलो। हाँ। गन पॉइंट पर अंदर पापा काम कर रहे हैं और उनको जाके तुमने हैंड्स अप करना है और उसके बाद तुमने घर की चीजें इधर उधर बिखेर देनी है और फिर हमसे पैसे लूटकर फरार हो जाना है फौरन। मुझे कह रहे हो? मैंने तो कभी अपने बाप का हुक्म नहीं माना। हमने भी कभी नहीं माना। भाई क्या कर रहे हो तुम? जल्दी करो, इतनी देर में बंदा 2 डाके मार लेता है। हैं? क्या आपका ताल्लुक भी किसी डाकू फैमिली से है? चलो चलो, हमें गन पॉइंट पर अब अंदर ले चलो, जल्दी करो। अच्छा, हाँ, चलो। अजब जगह आ गया हूँ भी, इनको तो मुझसे भी ज्यादा जल्दी है। क्या? चलो, गोली मार दो। आगे बढ़ो। मेरे तो हाथ तक दो। मैं बैठ जाऊं? खामोश। खामी टाइम जाया कर रहा है। मैं कह रहा हूँ कि पापा ऊपर है, उन्हें नीचे लेके आओ गन पॉइंट पे। चुप करो वरना गोली मार दूंगा। ये करो वो करो, मैं डाकू हूँ, मुलाजिम नहीं। कैसे शोर है? क्या हो रहा है?
खबरदार जो हरकत की तो। कौन हो तुम? इसे जानते हो? ये काफी नहीं है। ये तो बिल्कुल असली डाकू की तरह कर रहा है। ये क्या बोली? तारीफ कर रही है तुम्हारी। माय गॉड, क्या लोग हो तुम। घड़ी उतारो। घड़ी क्यों उतरवा रहे हो? खामोश, जेवर उतारो अपने। आसम को चालाने दो, फिर बताऊंगी मैं तुम्हें। जो कुछ तय हुआ है वही करो, वरना घर से निकाले जाओगे। कोई भी बोला तो एक केक को गोली मार दूंगा मैं। खबरदार, औरतों के साथ बदतमीजी नहीं करना। इन औरतों को इस रस्सी से बांधो, तीनों को। जल्दी कर लो बॉबी। जल्दी करो। अच्छा भाई, बन गया। तुम दोनों इधर चलो, वरना गोली मार दूंगा एक एक को। आगे बढ़ो। यही तो है फैमिली फ्रंट। मैं तो ये सोच रही हूँ, उसने हमसे जेवर उतारने की बात क्यों की? डाके में हकीकत का रंग भरने के लिए। ये तो कोई मतलब नहीं। सारे कपड़ों की इस्त्री खराब होगी, अब क्या खाक अच्छी तस्वीरें आएंगी। तुमने कहा पहन कर आ गए हो, सब में तो तुम्हें देख लिया, अब क्या फायदा? किसने देख लिया? ओ, तुम्हारा ख्याल है इस नकाब से तुम असली डाकू लगते हो? बिल्कुल नहीं, यूं लगते जैसे किसी ड्रामे के डाकू। उतारो उतारो उतारो। ये ले। असल में आई डाकुओं की हड़ताल थी। वो क्या है कि डाकू कहते हैं कि हमारी जेल एयर कंडीशन होनी चाहिए। मैंने कहा अब इनको कौन इतनी सहूलतें दे। मैंने क्या किया, खुद कपड़े पहने डाकू बन के आ गया। बस बनने में थोड़ी सी जरा देर हुई है। अगर तुम अब आए हो तो वहां अंदर कौन है? कोई मेहमान होगा। अजीब सा है, खतरनाक सा। हाँ, उसके हाथ में पिस्तौल भी है, बहुत खतरनाक है। असली डाकू तो नहीं आ गया। ये तो बीबी जी बड़ा खतरनाक डाकू, बशीरा डाकू है जी। उसने तो फिल्म भी बनाई थी ना। ये वो डाकू नहीं है, ये बड़ा खतरनाक डाकू है। ये तो जरा सी बात पे बंदा कत्ल कर देता है जी। अभी ताजा ताजे जेल तोड़ के भागा है। ये जेलें इतनी कच्ची क्यों बनाते हैं कि हर कोई तोड़ के निकल आता है? बाहर के मुल्कों में लोहे की होती है जो काट के निकलते हैं। पता नहीं हुआ। देखिए जी, ये मुझसे जरा ऊपर का काम है। पुलिस ने तो इसको जिंदा या मुर्दा गिरफ्तार करने पे 1 लाख रुपया इनाम रखा हुआ है जी। देखें, मुझे तो इजाजत दें जी, मेरे तो छोटे छोटे माँ बाप हैं। छोटे छोटे माँ बाप से तुम्हारा क्या मतलब है? मेरा मतलब है जी कि मैं बचपन में ही पैदा हो गया था। मेकअप के पैसे तो दे दें जरा वो। अच्छा खुशिया, बाय खुदा हाफिज। ऐसे तो ना जाओ ना खुशिया, हमारी मदद देखो मेरी। ओह खुदाया, नुसरत क्या करें? सुंबल, मेरा ख्याल है कि हम पुलिस को फोन कर देते हैं। चलो ठीक है। ओह माँ हटो तो आगे से। इतना कसके क्यों बांध रहे हो? ढीला करो जरा। चुप, बताओ माल कहाँ है? माल का नहीं पता? नहर के किनारे चलते जाओ, सड़क सीधी माल पर जाती है। मेरे खुदाया, ये घर है या पागल खाना है? ये तुम्हारा पुत्र मुझे क्रैक लगता है। मैं इनका पुत्र नहीं हूँ, बेटा हूँ। तुम रसीद डीली करो फौरन। तुम मुझे हुक्म दे रहे हो? तुम तो नाराज हो रहे हो। मैं तो तुमसे ये कह रहा हूँ कि अगर तुम्हें कोई बात समझ में नहीं आती तो मुझसे पूछ लो। तो डाका मारना भी नहीं आता। फिल्म सुल्ताना डाकू देखी है? मैंने देखी है। यार खुदा के वास्ते चुप हो जाओ वरना गोली मार दूंगा। बॉबी चुप हो जाओ, गोली मार देगा वो। भाई ये नकली पिस्तौल है, ये डाकू भी नकली है। अब तुमने कोई हरकत की तो मैं तुम्हें सचमुच गोली मार दूंगा। ओए, क्या कर रहे हो? ये असली पिस्तौल है। ये असली नहीं है, चला के दिखाओ जरा। चला के दिखाऊं? अब माफ कीजिएगा, ये जरा बचपन से ही थोड़ा, प्लीज ये दिखाओ जरा, दिखाओ। छोड़ो मेरा पिस्तौल। क्या कर रहे हैं? खबरदार जो किसी ने ऐसी वैसी हरकत की तो। ओ सर जी, ये थाना
कहे खबरदार जो ऐसी हरकत की तो। हाँ खबरदार जो इसने कहा है। आपको बड़ी बड़ी मुबारक हो, आपका बेटा बड़ा बहादुर है।